अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। जैसे कि गाजर का सीज़न आ चुका है और हर कोई हलवा गाजर का बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मेरे घर में भी गाजर का हलवा बहुत शौक़ से खाया जाता है और जो मेरी रेसिपी है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे मैं अपनी गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए व्यूवर्स, जल्दी से चलते हैं। ये क्विक सी मेरी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा बनता है। देखते हैं कैसे बनता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पर ये मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, तकरीबन 1 किलो। ठीक है, मैं आपको 1 किलो का हिसाब बता रही हूँ। अगर आपके पास 2 किलो हों तो फिर उस हिसाब से आप क्वांटिटी को जो है वो बढ़ा सकते हैं। जस्ट मैंने गाजरें ऐड की हैं पैन में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 किलो ही दूध है जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद जो उसके ऊपर मलाई आई थी वो भी मैंने नहीं हटाई। ये मलाई भी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी है। ठीक है ना। तो अब हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक कर पकाएंगे जब तक कि गाजरें जो है वो नरम ना हो जाए। जी व्यूवर्स, 15 मिनट बाद ये देखिए मैंने फ्लेम जो है वो नॉर्मल रखा हुआ था और ये देखिए गाजरों ने जो है वो पानी छोड़ दिया है और दूध भी अभी इसमें शामिल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पानी को खुश्क करेंगे। ठीक है, फ्लेम को हल्का सा हम तेज़ कर देंगे, बिल्कुल तेज़ नहीं करेंगे। मीडियम से थोड़ा सा हाई की तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसको चम्मच थोड़ी देर बाद हिलाते हुए इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई कर देंगे। 10 मिनट बाद फिर से देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो गया है गाजरों का। तो ये देखिए मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ कितना सा पानी रह गया है। ठीक है, तकरीबन थोड़ा सा और पानी को हम खुश्क करेंगे जो थोड़ा बहुत इसमें रह गया है। और देखिए मलाई ने हल्का सा अपना घी भी छोड़ दिया है, हल्का सा आपको साइडों पे चिकनाहट सी नज़र आ रही होगी। तो ये मस्ट मलाई ज़रूर डालिएगा। दूध को उबाल कर जो उस पर मलाई जम जाती है वो आपने निकालनी नहीं है, उसके साथ ही आपने इसमें जो है दूध डाल देना है मलाई समेत। अब मैं यहाँ पर क्रश की हुई इलायची शामिल कर रही हूँ, 3 से 4 अदद। ठीक है, और यहाँ पर 1 कप पूरा मैं चीनी का डाल रही हूँ। 1 किलो गाजरों में 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है, ना ज़्यादा तेज़ होता है और ना ही ज़्यादा हल्का होता है, बिल्कुल मीडियम होता है क्योंकि मीठा जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं खाया जाता, इसलिए 1 किलो गाजरों में 1 कप चीनी बहुत होती है। ठीक है, तो अब इसको मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से चीनी को। ठीक है, अब चीनी अपना जो है वो पानी छोड़ेगी। ठीक है, तो फिर से दोबारा से जो है वो हल्का सा जो है ना पानी गाजरों में आ जाएगा। तो फिर हम इसको खुश्क करेंगे गाजरों के पानी को और चीनी के पानी को। ठीक है, ये देखिए मैं अच्छी तरह से हिला लिया है। अब मैं इसको पकाऊंगी और गाजर का जो चीनी का पानी है वो खुश्क कर दूँगी। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब जो है हल्के हल्के बबल्स ही बन रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है वो पानी ड्राई हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसमें अब घी शामिल करेंगे। घी के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई चलेगी। तो घी जो है वो मैंने देसी घी लिया है। ठीक है, आपके पास नॉर्मल बनास्पति घी हो तो आप वो शामिल करें। ऑयल में हलवे नहीं बनते, ना मीठा बनता है, तो लिहाजा ऑयल को अवॉइड करें। ठीक है, ये मेरे पास देसी घी है जो मैं अपने घर में ख़ुद निकालती हूँ दूध की मलाई से। ठीक है, ये मैंने 1 कप शामिल कर दिया है इसमें। ठीक है, तो ये शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क करेंगे और बार बार चम्मच हिलाते हुए घी के साथ इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि घी जो है वो साइडों पर ना आ जाए और हलवे टाइप जो है वो गाजरें जो हैं वो एक स्मूथ सी शक्ल ना ले लें। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि साइडों पर हल्का हल्का घी आना शुरू हो चुका है। ठीक है, और भुनाई इसकी अभी भी चल रही है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है मैंने आधा पाव खोया शामिल करूँगी इसमें। आधा पाव मैंने 1 पाव मैंने खोया मंगवाया था जिसमें से आधा पाव मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए खोए को मैंने थोड़ा हाथों की मदद से छोटा छोटा कर दिया था। ठीक है, देखिए जब आपका ऑयल निकल आए और स्मूथ सा एक जो है ना टेक्सचर आपके हलवे का नज़र आ जाए, उसके बाद आपने इसमें खोया शामिल करना है।
उससे पहले नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से बादाम कटे हुए और पिस्ते, ठीक है। यहाँ पे आधे मैं रख दूँगी गार्निशिंग के लिए और आधे मैंने शामिल कर लिए हैं, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर हम इसको बस ये बिल्कुल रेडी टू ईट है। मज़ेदार सा हलवा खूबसूरत से कलर वाला जो है वो तैयार हो गया है। जायके में भी बहुत ही मज़ेदार है व्यूअर्स। अब हम इसको सर्व करेंगे बॉयल अंडे के साथ, जैसे बाहर मिलता है, ठीक है। और थोड़ा सा खोया हम इसके ऊपर शामिल कर और इसको गार्निश कर अच्छा सा इसको सर्व करेंगे। यकीन जाने ऐसा लगेगा जैसे आप बाहर से इसको अभी अभी परचेज़ करके आए हैं और आप इसको खा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा बेकरी आइटम की तरह ये बेकरी से आया हुआ हलवा लगता है और लगता ही नहीं कि घर में बना हुआ है। तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा, फुली रेकमेंडेड है। 1 किलो से ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़ेदार बनता है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस ब्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड।